हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम 2024 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 0.6 1.7 2.8 3.9 एपी में है तो सारवंतर है। तो सारवंतर क्या होता है? तो डी का फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है? A2 माइनस A1। तो यानी दूसरा पद में से पहला पद, यानी आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटा देने से क्या निकलता है? सारवंतर निकलता है। तो A2 कितना है? दूसरा पद तो 1.7 है। कितना है? 1.7। और पहला पद क्या है? तो 0.6 है। तो इसको घटाएंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। कितना? 1.1। यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का है संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समानांतर माध्य कौन है? तो समानांतर माध्य निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या रहती है उसे भाग देने पर क्या निकलता है? समानांतर माध्य। तो पहली संख्या दे दिया है 4 और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है? तो 12 दी हुई है। कितनी संख्या है? तो 2 संख्या है। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? तो 16/2। इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8। यानी समानांतर माध्य क्या आ गया? 8 आ गया। यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंदु -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो 0, को कहते हैं। और दूसरा बिंदु क्या दे दिया है? तो -5, 12। क्या दे दिया है? -5, 12। तो दूरी सूत्र आप लोग को याद रखना होगा। क्या होता है? x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? तो x2 का मान कितना है? तो -5 है। और x1 का मान कितना है? तो 0 है। तो इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 का मान कितना है? तो y2 का मान 12 है और y1 का मान 0 है। तो इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। तो 169 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे और रूट है तो रूट लगा देंगे। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी 13 यूनिट आ जाएगा। क्या? यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिंदु 2, -3 किस पाद में स्थित है? तो ये किस पाद में स्थित है? तो इसके लिए आप लोग को ये याद करना होगा। इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं x डैश, इसे कहते हैं y और इसे कहते हैं y डैश। पहला क्या होता है? तो पहला प्लस प्लस होता है। क्या? प्लस प्लस। और दूसरा होता है माइनस प्लस। तीसरा होता है माइनस माइनस। और चौथा होता है क्या? प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस। यानी पहला पद क्या है? प्लस है और दूसरा क्या है? माइनस है। यानी किस पद में है? तो चतुर्थ पद में है। यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंदु 5, की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? तो ये 5, 0 का स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना? 50। तो इसे अभाज्य गुणनखंड से तोड़ लेते हैं। क्या तोड़ लेते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 25। और फिर 5 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? फिर 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। क्या? 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25। तो ये क्या? 2 कॉमन है तो इसे क्या 2 एक जैसा है तो एक बाहर निकल जाता है और एक जो नहीं मिलता है वो अंदर ही रह जाता है। तो ये 5 बाहर निकाल लेंगे और जो नहीं मिला उसे अंदर ही छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5√2। यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? बिंदु 6, 10 की कोटि होगी। तो कोटि किसे कहते हैं? तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आप लोग को याद करना होगा x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। तो y कौन है? तो 10 है। यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है 4। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किसका मान cos 45 के बराबर होता है। तो cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका मान 1/√2 के बराबर होता है। तो sin 45 का मान 1 होता है और tan 45 का मान 1 होता है और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। यानी 1/√2 किसके बराबर है, तो ये sin 45 के बराबर है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बिंदु ए 5,2 और बी दिया है 9,5 की बीच की दूरी होगी। तो इसे भी दूरी सूत्र पर बैठा देते हैं, तो इसका भी क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। तो x2 कौन है, तो x2 9 है और x1 क्या है, तो 5 है। तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और y2 का मान कितना है, 5 है। y1 का मान कितना है, तो 2 है। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये 9 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। और फिर 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। कितना, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और रूट है तो रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 5। यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होगा। तो ये क्या होगा, 156, तो इसे 2 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 सते 14 और 2 अठे क्या हो जाएगा 16। फिर 2 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 9 18। फिर 3 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 के 9। अब नहीं कटेगा तो 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 का घात कितना है, तो 2 है। यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल बिंदु के नियामक है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है। क्या, 0,0 होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। तो ये क्या है, ए करा है दोनों धनात्मक, बी करा है दोनों ऋणात्मक, सी करा है दोनों बराबर, डी करा है एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसे हमें फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ना होगा। यानी फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे और बीच वालों को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर ये वाला दोनों आ जाए और जोड़ने पर फिर 12x आ जाए। तो चलिए हम इसे करते हैं। तो x² और इसे हम तोड़ दे रहे हैं 7x और प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा 35। तो इसमें से हम x कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 7 और प्लस हो जाएगा 5। इसमें से कॉमन ले जाएंगे हो जाएंगे तो x प्लस 7। तो x प्लस 5 एक तरफ लिख रहे हैं और x प्लस 7 एक तरफ। तो इसे 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 5 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा। और दूसरा करेंगे तो x प्लस 7 इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7। यानी दोनों क्या आ रहा है, ऋणात्मक, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 cos 60 डिग्री का मान होगा। तो 2 और 60 डिग्री का मान कितना होता है cos में, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसे कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी ये नंबर बिल्कुल